बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। हमने जब अपने मुआशरे में आँख खोली तो एक खूबसूरत जहालत का सामना हुआ। हमारा गांव सड़क, बिजली और टेलीफोन जैसी सहूलतों से महरूम था, लेकिन इत्मीनान इस कदर था जैसे ज़िंदगी की हर सहूलत मुयसर हो। कायनात की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ मुयसर थी वो थी मोहब्बत। कोई गैर न था, सब अपने ननियाल की तरफ से। मज़ीद वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी का बटन दबा देना, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। सब मामे मामियाँ नाने नानियाँ हुआ करती थीं। ददियाल की तरफ से सारे चाचे चचियाँ फूफियाँ और दादियाँ हुआ करती थीं। ये तो जब हमें शऊर मिला तो मालूम हुआ कि वो हमारे लोग ना थे, वो तो दूसरी बिरादरियों के लोग थे। हमारे बुजुर्ग बड़े जहल थे, अगर एक का काम होता तो सब मिलकर काम करते थे। जिनके पास बैल होते थे वो खुद आकर दूसरों की ज़मीन में काश्त करना शुरू कर देते थे। घास कटाई के लिए घर वालों को दावत देने की ज़रूरत ना पड़ती थी, बल्कि घास काटने वाले खुद पैगाम भिजवा देते थे, हम फलां दिन घास काटने आ रहे हैं। पागल थे, घास कटाई के लिए डोल बजाते और पूरा जोर लगा देते जैसे उन्हें कोई इनाम मिलने वाला हो। जब कोई घर बनाता तो जंगल से कई मन वजनी लकड़ दुश्वार रास्तों से अपने कंधों पर उठा कर लाते और कई मन वजनी मिट्टी छत पर डाल देते और शाम को घी और शक्कर के मज़े लूट कर घरों को वापस लौट जाते। जब किसी की शादी होती तो दूल्हे को मेहंदी लगी होती थी, बाकी घर वाले सभी जैसे मेहंदी लगाए हुए हूँ। बाकी जहल लोग खुद आकर काम करना शुरू कर देते। इतने पागल थे, अगर किसी से शादी करने की दोस्ती कर लेते तो निभाते जैसे सस्सी ने कच्चे घड़े पर दरिया में छलांग लगा कर निभाई थी। मकई के एक एक दाने को ऐसे साफ करते जैसे दुशीजा अपने बाल संवारे। कितने पागल थे, गंदम की गवाही पर तपती धूप में अपने बैलों के साथ ऐसे चक्कर लगाते जैसे कोई भुगत रहे हूँ। अगर किसी की फौत की हो जाती तो सब ऐसे धाड़े मार मार कर रोते, पता ही नहीं चलता कि कौन किसका मरा है। दूसरे के बच्चों को अपनी खुशी ऐसे मनाते जैसे उनकी अपनी औलाद हो। इतने जहल थे कि जुर्म और मुकदमों से नावाकिफ थे। लेकिन अब वक्त ने करवट बदली, नई जनरेशन का दौर आ गया, कुछ पढ़ी लिखी जनरेशन का दौर, जिसने ये समझा और समझाना शुरू किया कि हम सारे इंसान हैं, बेशक मुसलमान भी हैं, लेकिन हम में कुछ फ़र्क है जो बाकी रहना ज़रूरी है। वो फ़र्क बिरादरी का फ़र्क है, कबीले का फ़र्क है, नस्ल का फ़र्क है। अब इंसान की पहचान इंसान न थी, बिरादरी थी, कबीला था, फिर कबीलों में टब्बर था। अब हर एक साबित करना चाहता है कि मेरा मर्तबा बुलंद हो और हैसियत इम्तियाजी हो। इसके लिए ज़रूरी था वो दूसरे को कमतर कहे और समझे। अब हर कोई दस्तो गिरबां है और कोई इस दौड़ में शामिल न भी हो तो वो ज़माने का बुज़दिल और घटिया इंसान ठहराया जाता है। अब घर तो पक्के हैं, लेकिन तंग क्यों हो रहे हैं? वो ज़मीन जो एक दूसरे को नज़दीक करती थी, जिनका पेट चीर कर गला उगाया जाता था, जिसकी खुशबू से लुत्फ़ लिया जाता था, अब वो नफ़रत की बुनियाद बन चुकी है। शऊर जो आया, अब हर एक इंसान पटवारी तहसीलदार तक रसाई हासिल कर चुका है। और फिर ऊपर से निज़ाम वो जिसका पेट भरने के लिए एक दूसरे के लिए लड़ना ज़रूरी बन गया। अब नफ़रतें हर एक दहलीज तक पहुँच चुकी हैं। हम वो अपनी मता जिसे मोहब्बत कहते थे वो गंवा चुके हैं। अब इंसानियत और मुसलमानियत का सबक जहर जैसा लगता है। अब तो खुदा भी नाराज़ हो चुका है। फिर नफ़रतें अपने इंजाम को भड़कीं, इंसान इंसान का कातिल हो गया। बर्तरी के नशे में हम अपने घरों का सुकून तबाह कर चुके हैं। हम भूल चुके हैं कायनात की सबसे बड़ी बर्तरी तो इखलाक की बर्तरी है। अब इखलाक से ताल्लुक़ हमारा इतना रह चुका है कि हमारे गाँव के 2 बंधु का नाम इखलाक था। हमने उनको इखलाक कहना भी गंवारा न समझा, एक को खामी और दूसरे को मुन्ना के नाम से पुकार लिया। अब हम एक दूसरे से बर्तरी के चक्कर में हैं। फिर हमें कुदरत ने माफ़ ना किया और उसका भी मौका दे दिया। मार धार से जब हम एक दूसरे को फतह करने में नाकाम हुए तो बात कत्ल पर आ गई। अब एक तसलसल है, अमल जारी है। अब तो हम अखबारों और टीवी की जीनत भी बन गए हैं। अब शायद कोई ऐसा दिन न हो जिसमें हमारे गांव का कोई आदमी अदालत में ना खड़ा हो। FR इतना हो चुके हैं, अब ढूंढना पड़ता है कि हमारे गांव का कोई ऐसा फर्द हो जिस पर कोई FIR ना हो। अब जहल बुजुर्गों में से कम ही जिंदा हैं, अगर जिंदा हैं तो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं।
ان میں اگر کوئی ایک مرتا ہے تو دوسرا اس کا منہ دیکھنے کی خواہش کرتا ہے، کیونکہ ہم جہلانہ کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، کیونکہ اس سے ہماری توہین کا خطرہ پیش ہوتا ہے۔ اب نفرتوں نے انسان ہی نہیں، پانی، سکول، مسجدیں بھی الگ کر دی ہیں۔ اب تو اللہ کے گھر ہی اللہ کے گھر نہیں رہے۔ ہر کوئی آدمی اندر سے ٹوٹ چکا ہے، پھر بھی وہ بضد ہے۔ وہ نفرت کا علاج بھی نفرت سے کرتا ہے۔ اب محبت کا پیغام قبیلے برادری سے غداری سمجھا جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کرے اس کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کا نام دعا خیر رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا نظام آخر کب تک چلتا رہے گا؟ لیکن اچھا ہوگا کہ ہم آج ہی سنبھل جائیں اور اندر کی نفرتیں مٹا کر دوسرے کے حق میں دعا کی کڑوی گولی کھا کر دل سے محبت کر لیں۔ پھر ممکن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہم بھی نفرت کی آگ سے نکل آئیں، تاکہ بچہ یتیم نہ ہو، کسی کا سہاگ نہ اجڑے اور نہ ہی کسی کی گود خالی ہو، تاکہ زندگی جیسی قیمتی نعمت کو جی سکیں اور کائنات کے حسن و جمیل سے لطف اندوز ہو سکیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کر سکیں، وہ شعور، کردار اور عمل کی ان بلندیوں پر جائیں کہ وہ خوبصورت جہالت پھر لوٹ آئے جس نے انسان کے اعلیٰ اخلاق درجے کو کھڑا رکھا تھا، یعنی اعلیٰ درجے پر فائز رکھا۔ تو ناظرین گرامی، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبا دینا۔ خدا حافظ۔